दोस्तों नमस्कार। यहाँ बात करते हैं योग आयुर्वेद स्वास्थ्य के बारे में। किस प्रकार से अपने आहार विहार को ठीक रखकर संतुलित रखकर रोग मुक्त रहा जाए, सुखमय जीवन जिया जाए। मैं डॉक्टर मनमोहन लखेड़ा आज बात करूंगा एमबीबीएस डॉक्टरों का आयुष डॉक्टरों के प्रति जो विरुद्ध रवैया है उसके बारे में। एमबीबीएस डॉक्टरों का विरोध अनुचित। दोस्तों, भारत में अब एक परंपरा ही बन गई है कि हर चीज़ में विरोध किया जाए। राजनीति में तो यह दिखाई ही देता था, मगर अब जिस प्रकार से एलोपैथी के डॉक्टर भी हर चीज़ में आयुष डॉक्टरों का विरोध करते हैं, सरासर गलत है और दुर्भाग्यपूर्ण है। जबकि डॉक्टरों को बुद्धिजीवी वर्ग में माना जाता है और बुद्धिजीवी के साथ सब डॉक्टरों का एकमात्र मकसद कर्तव्य होता है अपने मरीजों की भलाई करना, जिस प्रकार से भी हो सके उनका दुख दर्द दूर करना। लेकिन जब ये एलोपैथी के एमबीबीएस डॉक्टर आयुष डॉक्टरों का समय समय पर विरोध करते हैं तो लगता है इनकी इतनी छोटी मानसिकता है। ये नहीं चाहते हैं कि भारत जैसा विशाल देश में सबको स्वास्थ्य सेवाएं मिले। इनका ताज़ा उदाहरण अभी हाल में भारत सरकार ने जो आयुष डॉक्टरों के लिए सर्जरी करने का रास्ता निकाला उसका विरोध करना है। इनका एकमात्र विरोध होता है कि केवल हम ही सुपर है, केवल हम ही विशेषज्ञ है, केवल हम ही सर्जरी कर सकते हैं। इनका तर्क होता है कि जिसको सुनकर हंसी भी आती है कि मात्र आयुष चिकित्सक 3 साल में कैसे सर्जन बन सकते हैं, जबकि हमें तो 5-5, 8-8 या 10-10 साल लगाने के बाद हम सर्जन बन पाते हैं। ये वहाँ नहीं जानते हैं कि कागजी रूप से आयुष के डॉक्टर जब सर्जन बन जाएंगे तो वहाँ भी उस डिग्री के साथ वहाँ भी 5-5, 10-10 साल विशेषज्ञ बनने में लगा सकते हैं। कोई भी किसी भी पैथी का डॉक्टर या विशेषज्ञ हो, वहाँ अपने मरीज़ का पूरा भला चाहता है, फिर वह तुरंत 3 साल बाद सर्जरी करने को थोड़े उतर जाएगा। और वह भी दिखाई देता है कि आयुष के डॉक्टर भी मेहनत करने में कहीं से भी पीछे नहीं है। आज भारत सरकार के आंकड़े उठाकर देखा जाए तो वहाँ हर प्राइवेट हॉस्पिटल क्लिनिक से लेकर सरकारी हॉस्पिटल तक जब भी उन्हें मौका मिलता है वहाँ 21 ही साबित होते हैं। और इस समय भारत के दूर दराज गांवों में इन्हीं आयुष डॉक्टरों ने चिकित्सा व्यवस्था को संभाल रखा है। इसलिए दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है, क्योंकि उसे वहाँ अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है कि अगर अस्थायी रूप से जीवन में सुखी आरोग्य बने रहना है तो भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति की ओर ही लौटना होगा। उसके आहार विहार से लेकर योग प्राणायाम ध्यान आदि इसी रास्ते से होकर जाता है। और दोस्तों, समय समय पर यह साबित भी हो चुका है कि जिस प्रकार से पूरा विश्व जहाँ पर मेडिकल पूर्ण विकसित था है, वहाँ पर भी एक कोरोना वायरस जैसे वायरस ने उसकी विकसित चिकित्सा पद्धति को ध्वस्त नष्ट कर दिया। भारत जैसे विशाल देश में इस महामारी का कुछ भी ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। इसके पीछे आयुर्वेद की जीवन शैली, जिसे भारतीय हर घरों में जाने अनजाने अपनाया जाता है, वह एक बहुत बड़ा कारण रहा है। यहाँ के लोगों की जीवनीय शक्ति बहुत अच्छी होती है, विशेषकर गांव के लोग तो आज भी आयुर्वेदिक जीवन शैली जीते हैं। इसलिए दोस्तों, आज भारत के साथ पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है। भारत के एलोपैथी चिकित्सकों को मिलकर आयुष की विधाओं को अपनाकर वेलनेस सेंटर जैसे विकसित कर एवं आयुष डॉक्टरों के लिए सर्जरी जैसे विकल्पों का खुलकर समर्थन कर भारत को चिकित्सा के क्षेत्र में विकसित करना होगा। और यह सब
हम सबका दायित्व है, कर्तव्य है। बल्कि आज तो सरकार को भी आयुर्वेद आयुष को मुख्य चिकित्सा के रूप में विकसित करना होगा। तभी भारत जैसे विकासशील देश के हर नागरिक को चिकित्सा सुविधा मिल पाएगी और एलोपैथी के डॉक्टरों का विरोध करना देश की चिकित्सा सेवा को विकसित न होना कहलाएगा। इसलिए एलोपैथी के डॉक्टरों को इसका विरोध न कर सरकार के साथ भारत देश की चिकित्सा पद्धति को विकसित करने में अपना अमूल्य योगदान देना होगा। तभी एक चिकित्सक सही रूप से चिकित्सक कहलाने का अधिकारी है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे लखेड़ा आयुर्वेद को। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और लेते रहिए योग आयुर्वेद स्वास्थ्य संबंधी नई नई जानकारियाँ। नमस्कार।